श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 466 अध्याय 11वां विश्वरूप दर्शन योग और श्लोक क्रमांक 55 अर्थात इस विश्वरूप दर्शन का यह अंतिम श्लोक है। जय महाकाल। आज 30 अगस्त 2021 है और 5000 साल पहले आज के ही दिन भगवान नारायण श्री कृष्ण अवतार के रूप में प्रकट हुए। भगवान के अनेक अवतार होते हैं, उनमें से प्रमुख 10 अवतार हैं जिसको हम कहते हैं गुणावतार, ज्ञानावतार, नित्यावतार, चरित्रावतार, अंश अवतार, अंशांश अवतार, आवेश अवतार, कला अवतार, पूर्ण अवतार और पूर्णतम अवतार। नारद जी महाराज गुणावतार हैं, कपिल महाराज, दत्त महाराज ये ज्ञानावतार हैं, यज्ञ नारायण नित्यावतार हैं, परशुराम आदि अवतार चरित्रावतार हैं, और ये जो जीव है ना ममैवांशो जीवलोके यह अंशावतार हैं। परशुराम जी अंशांश अवतार हैं, नृसिंह भगवान, वराह भगवान ये आवेश अवतार है, व्यास जी महाराज कला अवतार है, भगवान श्री राम पूर्ण अवतार है। जिससे जिस अवतार में कार्य करने का सामर्थ्य है किंतु निर्णय लेने का स्वातंत्र्य नहीं है ना, वह पूर्णावतार है। जैसे बोलिले वाल्मीकि तैसे ची करिण वर्तुन दाविन मने नामा। और भगवान श्री कृष्ण पूर्णतम अवतार है। जिस अवतार में निर्णय लेने का एवं कर्म करने का स्वातंत्र्य है उसे पूर्णतम अवतार कहते हैं। शास्त्रों में कहा भी है परिपूर्णतमं साक्षात् कृष्णा नान्य देवहि एक कार्यार्थमागत्य कोटि कार्यम चकारः। भगवान श्री कृष्ण पूर्णतम अवतार है। भगवान मथुरा में वसुदेव देवकी जी के घर में पधारते हैं, वहाँ से गोकुल में आते हैं, नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ कुछ दिन रहते हैं। ग्वाल बालों के साथ रहकर अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। वृंदावन में फिर गौओं को चराते हैं, गौओं की रक्षा करते हैं, गोवर्धन पर्वत का उद्धार करते हैं। वहाँ से फिर मथुरा में आते हैं, मथुरा में कंसादि राक्षसों का संहार करते हैं और उसके बाद द्वारिका में आते हैं और द्वारिका से फिर हस्तिनापुर में आते हैं और वहाँ पे धर्मराज्य की स्थापना करते हैं। युधिष्ठिर जी महाराज को धर्म गद्दी पर बैठा देते हैं और वहाँ से फिर परमात्मा द्वारिका में जाते हैं और द्वारिका में कुछ साल रह करके फिर भगवान वैकुंठ में पधारते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण अवतार बहुत ही सुंदर अवतार हैं। श्रीमद् भागवत आदि सभी पुराणों में भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन आया है। तो ऐसे महानतम जिन्होंने हमें श्रीमद् भगवत गीता ऐसा महान शास्त्र दिया है, गुरुकुल परंपरा उज्जैन नगरी में सांदीपनि ऋषि के आश्रम में रह करके जिन्होंने प्रस्थानत्रय का अध्ययन किया, ऐसे महान पुरुष भगवान श्री कृष्ण का आज प्राकट्य दिन है। और आश्चर्य यह है कि आज के ही दिन इसी गीता पर भावार्थ दीपिका नामक ग्रंथ लिखने वाले हमारे
मावली ज्ञानेश्वर महाराज, उनका भी आज प्राकट्य दिन है। गीता के प्रवक्ता और गीता पर भाष्य लिखने वाले ज्ञानेश्वर महाराज, वे दोनों भी आज के दिन प्रकट हुए हैं। उन दोनों को ही हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि हे प्रभु, आप हमें भी आपका सुंदरतम, आपके प्राप्ति का सुंदरतम मार्ग बताएं। ओम तत्सत। आज के ही दिन, आज 30 अगस्त है और आज से अपना मृत्युंजय महायज्ञ 169 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने पिछले श्लोक में 54वें श्लोक में अनन्य भक्ति का महात्म्य बताया। अनन्य भक्ति से ही परमात्मा की प्राप्ति संभव है, यह कहने के अनंतर अब अनन्य भक्ति का वे स्वरूप बताते हैं जिससे परमात्मा में प्रवेश संभव होता है। आइए भगवान की भाषा में सुनते हैं। मत कर्म कृन् मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। भगवान कहते कि हे पांडव, यह मत कर्म कृत, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए कर्म करने वाला है, मत परमः मद्भक्तः संगवर्जितः सर्वभूतेषु निर्वैरः, मेरे ही परायण है और मेरा ही भक्त है तथा आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों के साथ निर्वैर है, सह माम एति, वह अनन्य भक्ति युक्त भक्त मुझको ही प्राप्त हो जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। आइए सद्गुरु के आशीर्वाद से इस पर हम लोग चिंतन करते हैं। भगवान कहते हैं, हे पांडव, अनन्य भक्ति के द्वारा परमात्मा को जानकर उसमें प्रविष्ट हुआ जा सकता है। भगवान पांडव है ना, अर्जुन पांडव है ना, अर्जुन भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं, इसलिए भगवान अर्जुन को अनन्य भक्ति की महिमा गा रहे हैं। वो अनन्य भक्ति क्या है, उसकी सविस्तर चर्चा भगवान को यहाँ पर करनी है। गीता जी का यह वैशिष्ट्य है कि वह जिसका विधान करती है ना, उसको फलों के साथ वर्णन करती हैं। अनन्य भक्ति का फल है प्रभु में प्रविष्ट हो जाना, और अनन्य भक्ति को इन निम्नलिखित 5 बातों के द्वारा पाया जा सकता है। ये 5 बातें बहुत ही सुंदर हैं। यह मत कर्म कृत, भगवान कहते हैं जो सब कुछ कर्म मेरे ही लिए करता है ना, वह मत कर्म कृत है। अपने समस्त कर्मों के द्वारा वह मुझे ही संतुष्ट करना चाहता है। फिर वे कर्म वैदिक कर्म हो, यज्ञ हो, पूजा हो, दान आदि हो, या लौकिक खाना पीना उठना बैठना आदि कोई भी कर्म हो, उनका पूर्ण जीवन मुझको समर्पित हो जाता है। भगवान कहते हैं वह संसार में अनासक्त और मुझ में ही आसक्त रहता है।
ऐसा भक्त संसार में तो आ सकता है, लेकिन मुझ में ही आ सकता है। मत कर्म कृत, मेरे लिए ही वह कर्म करता है, ऐसा भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। मत परमः, ये दूसरी बात बताई, जिसने अपने जीवन का परम आश्रय, परम गति, परम लक्ष्य मुझको ही समझा है, अतः वह सदा सर्वदा मुझको ही समर्पित है। जिसको हम अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ समझते हैं ना, हमारी सर्व क्रिया उसको ही समर्पित हुआ करती है। ये नियम है। यदि प्रभु को ही हमने अपना सर्वस्व समझा है तो हमारा प्रत्येक कर्म उसको ही समर्पित होगा। हमारा घर, पत्नी, पुत्र आदि जिसको भी हम सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, वह अपनी हर क्रिया उनके लिए ही करता है। आप जिसको सर्वश्रेष्ठ समझते हो ना, पूरा आपका जीवन उसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। और जिसके लिए हम कर्म करते हैं उसके पीछे हमारी यही हार्दिक इच्छा होती है कि वह प्रसन्न रहे, वह संतुष्ट रहे, हमारी प्रत्येक वृत्ति प्रभु को समर्पित होवे, उसमें कभी भी राग, द्वेष, आसक्ति न हो। और ऐसा हो तो ही वह वस्तु प्रभु को समर्पित हो जाती है। परमात्मा जिस तरह सच्चिदानंद घन है ना, हमारा समस्त जीवन भी वैसा ही होना चाहिए। भगवान के जैसे रहने का प्रयत्न करो। भगवान यदि सच्चिदानंद स्वरूप है तो हमें दुखी रहने की क्या आवश्यकता है, अज्ञानी रहने की क्या आवश्यकता है, अंधकार में रहने की क्या आवश्यकता है। मेरा अधिष्ठान, मेरा आराध्य, मेरा मालिक यदि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है तो मुझको अनित्य, अशुद्ध, बुद्धू, बद्ध क्यों अनुभव करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। मेरा आश्रय यदि सर्वश्रेष्ठ ही है तो मुझे वही होना चाहिए ना। परमात्मा को पाना हो तो परमात्मा के समस्त गुण धर्म हमारे में आना ही चाहिए, अथवा एक एक सर्वश्रेष्ठ गुण धर्म को अपने में धारण करना चाहिए। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, भगवान से याचना करो, आह्वान ही करो भगवान को कि हे परमात्मा, हे विराट स्वरूप, हे विश्वरूप, हे विराट, तुम्हारे में जो कुछ सद्गुण है वे सब मेरे रोम रोम में प्रविष्ट हो जाए। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में वाति प्रतिष्ठितम, आविराविर्मयधि। हाँ महाराज, सब उनके परमात्मा में जो भी सद्गुण है वो हमारे भीतर प्रविष्ट हो जाए, और हम एक दिन पाएंगे कि हम उस परमात्मा से भर जाएंगे। फिर हम परमात्मा से सदा के लिए जुड़ जाएंगे। भगवान कहते हैं ना कि मेरा भक्त ही मुझको प्राप्त होता है। अनन्य भाव से भक्ति, भगवान और मैं अलग हूं ही नहीं, इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। मत परम कहा भगवान ने। आगे कहते हैं मद भक्त, जो प्रभु से कदापि विभक्त नहीं होता है ना, वो भक्त है। पहला सोपान है इस श्लोक में, प्रभु के लिए कर्म करो। पहली सीढ़ी क्या है? प्रभु के लिए कर्म करो। दूसरी सीढ़ी है, उसमें भी उससे भी श्रेष्ठ है कि प्रभु को ही अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ समझो और उसके समस्त सद्गुणों को अपने में धारण करो। और तीसरी सीढ़ी है, प्रभु के साथ जुड़ जाओ। जिसको हम अपना आराध्य, पूज्य, प्रातः स्मरण समझते हैं, उसके समस्त गुण हमारे में प्रविष्ट हो जाते हैं और हम सदा के लिए अपने आराध्य के आराध ही हो जाते हैं। भगवान को जानने के बाद भगवान से विभक्त होने का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। अनजाने में भी हम प्रभु में ही होते हैं। मछली पानी को जाने या न भी जाने, वो सदैव पानी में ही रहती है ना। किंतु जब उसे बोध हो जावे कि पानी ही मेरा जीवन है, तब तो उसका सब आचरण मधुर ही होगा। मैं जब जानूं कि मेरे आसपास सर्वत्र परमात्मा ही विद्यमान है, तो मेरा सबके प्रति एक जैसा ही आचरण होगा।
मेरे मन में कभी भी द्विजा भाव नहीं आएगा, क्योंकि सर्वत्र मेरा परमात्मा ही विराजमान है। इस प्रकार का मुझे सतत अनुभव होता रहेगा। संग वर्जितः, भगवान कहते हैं मैं किसी से भी आसक्त न होऊंगा। संग का अर्थ है किसी एक के साथ अपने को बांध देना और अपने आप को विराट से अलग समझना, यही तो अज्ञान है। पता नहीं आज तक हमारे कितने जन्म हुए होंगे, और प्रत्येक जन्म में हम तत्कालीन अपने माँ बाप, अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपनी खेती, अपना मकान, अपना दुकान आदि में बड़े ही आसक्त पूर्वक जुड़े होंगे, निश्चित ही। हर दिन हर जन्म की हमारी यही कथा है। जैसे आज जुड़े हैं, उनको ही अपना सर्वस्व समझ करके अपना सर्वस्व खो दिया हमने, और जो हमारा कभी भी नहीं था, जैसे आश्रम मेरा कभी भी नहीं था और आज भी नहीं है, और उसको मैं अपना कहूं तो ये जिसका है उसके प्रति बहुत बड़ा अपराध होगा। इस संसार की प्रत्येक वस्तु विश्वेश्वर भगवान की ही है, उस पर हमारा यत्किंचित भी अधिकार नहीं है। उसने हमें किराए पर दिया हुआ है, कुछ दिन के लिए दिया हुआ है, अतः हम इसका उपयोग करें अच्छी तरह, और जैसा है वैसा ही उसको समर्पित करें। उसका हमें हर दिन किराया भी देना पड़ता है, ध्यान रखना। किराया देने का अर्थ क्या है? हर दिन सत्संग करो, स्वाध्याय करो, प्रभु सेवा करो, अतिथि सत्कार करो। अरे यही तो उसके प्रति हमारी कृतज्ञता होगी। हर दिन वो किराया उसका चुकाना पड़ता है। भगवान का स्मरण किए बिना भोजन करो ही मत, क्योंकि उसकी कृपा से खा रहे हो ना, तो उसका स्मरण करो। जो आपको दे रहा है उसका स्मरण करो। हम इस देह पर गेह पर आसक्त न होकर उसका अच्छी तरह उपयोग करें। देह का उपयोग करो, इस गृह का, इस आश्रम का उपयोग करो। केवल इनके साथ श्रृंगार में ही अपना मूल्यवान समय व्यतीत न करें। यह शरीर बहुत ही मूल्यवान है, इसका एक एक क्षण बड़ा ही कीमती है। अतः प्रत्येक क्षण प्रभु की सेवा में समर्पित होवे तो बहुत अच्छा। अपने आसपास में जो जगत है ना, वह साक्षात परमात्मा ही तो है। उसके साथ कभी भी अन्याय न होवे। हरदम जगत के साथ मधुर सत्य निष्कपट व्यवहार करें। किसी के साथ भी राग द्वेष न करें। भगवान कहते सर्वभूतेषु निर्वैरः, सब प्राणी मात्र के प्रति निर्वैर हो जाना चाहिए। वह आपके भीतर आपके प्रति किस तरह व्यवहार करता है उसकी तरफ मत देखो। दुनिया आपके तरफ किस प्रकार व्यवहार करती है उसको देखो ही मत। हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए समाज के प्रति यह देखना चाहिए। उसने मुझे क्या दिया यह मत सोचो, मैं उसको क्या दे रहा हूं यह विचार करो। यह समस्त मूर्तियां मेरे ही प्रभु के हैं और मेरा ही एक अंश है, ऐसा समझकर ही जगत के साथ व्यवहार करना चाहिए। उसके स्थूल शरीर को देखने की अपेक्षा उसके पीछे जो सूक्ष्म देह है और उसके ही पीछे जो सच्चिदानंद घन महाकारण चिन्मय देह है प्रभु का, उसकी तरफ देखो। उसको ही देखकर जगत के साथ व्यवहार होना चाहिए। बड़े आदमी का बेटा यदि कोई गलती करे तो हम उसके पिताजी की तरफ देखकर उसे क्षमा ही कर देते हैं ना। वैसे ही इन सब जड़ चेतन चरात्मक सृष्टि का पिता वह परमात्मा है। क्या उसको देखकर हमें दुनिया के अपराध को क्षमा नहीं करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए। अवश्य ही भगवान के संसार को देखकर हमें उसके अनेक अपराधों को भी क्षमा कर देना चाहिए। हृदय तो सदैव क्षमा से ही भरा रहना चाहिए। हृदय में निर्मत्सरता होनी चाहिए, सबके प्रति हित भावना होनी चाहिए।
महाराज क्षमा एक ऐसा गुण है कि वह दोनों को भी, अपराध करने वालों को भी और जिसके प्रति अपराध किया जाए उसको भी निर्वैर बनाकर आनंद प्रदान करती है। ये क्षमा में ताकत है। राग द्वेष में दोनों ही पीड़ित होते हैं, दुखी हो जाते हैं। राग द्वेष दुख देने वाला है। क्षमा करते ही क्षमा करने से आनंद भीतर प्रकट हो जाता है और अपने किए हुए कृत्य पर पश्चाताप हो जाता है और चित्त में आनंद की लहरें खेलने लगती है। ऐसा जो सदैव आनंद में निमग्न व्यक्ति होता है ना, वह मुझे प्राप्त हो जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। न सह माम एति, भगवान आनंद स्वरूप है, अतः उसे वही प्राप्त करेगा जो सदैव आनंद में ही होता है। क्योंकि विराट हमें वही देता है जो हमारे पास हो, या जिसे हम चाहते हैं वही तो वह देता है ना। आनंद की ही चाह जिसको है वह सदैव आनंद ही पाता है, आनंद में ही रहेगा। अभी जो 5 बातें बताई ना, उनमें बड़ा ही सुंदर क्रम है। ये परमात्मा को पाने के 5 सूत्र है, 5 मार्ग है। अति सरल शब्दों में परमात्मा को पाने का उपाय प्रभु ने अर्जुन को बताया है। यह समस्त साधनाओं का सार है। इस अध्याय में भगवान ने अर्जुन को 3 रूप दिखाए, विश्वरूप, चतुर्भुज और सौम्य रूप, माने द्विभुज रूप। और भगवान ने कहा भी है कि मेरा सर्वश्रेष्ठ रूप जो है ना, वो विराट ही है। क्योंकि विराट को पाए बिना, उसका अनुभव किए बिना जीव को सुख नहीं मिलता। विराट विश्वरूप हो जाना यह हमारी सबकी हार्दिक आकांक्षा है। हम सब चाहते हैं कि हम विश्वरूप हो जाए, विराट हो जाए। अतः मनुष्य ये न के न प्रकारे अपने को विस्तारित करना चाहता है। कोई परिवार बढ़ाकर अपना विस्तार चाहता है, कोई पार्टी बनाकर अपना विस्तार चाहता है, कोई ज्ञान बढ़ाकर, कोई दान बढ़ाकर, कोई मकान, दुकान, आश्रम बढ़ाकर, अपना भक्त परिवार बढ़ाकर, हम सब लोग अपना विस्तार ही करना चाहते हैं। हम बड़ा होना चाहते हैं, लोगों की आंखों में हम बड़ा दिखे, ऐसा हमारा प्रयत्न होता रहता है। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी विस्तार की आकांक्षा में अन्य किसी का शोषण न हो पाए। हमारा विस्तार सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ने वाला न होवे। विस्तार ऐसा होना चाहिए कि वह सबके हित के लिए होवे। यह विराट सबके हित के लिए ही फैला हुआ है। लेकिन आज आतंकवादी, राक्षसी वृत्ति के लोग अपना विस्तार तो चाहते हैं, किंतु दूसरों को समाप्त करके अपना विस्तार चाहते हैं। दूसरों का अस्तित्व इन राक्षसों को सहन नहीं होता। आज 15 अगस्त 2021 से तालिबान में क्या चल रहा है, कितना नरसंहार हो रहा है, यह घटना इस बात का प्रमाण है। आतंकी भी विस्तार चाहते हैं, लेकिन दूसरों को समाप्त करके विस्तार चाहते हैं। ऐसा विस्तार भगवान को भी मंजूर नहीं है। खैर, विराट को और सगुण रूप को देखकर अर्जुन को विराट से सगुण रूप ही अच्छा लगा है। तब भगवान ने उसे विराट का महत्व और भी सुंदर ढंग से समझा कर कहा। तब अर्जुन को लगा कि प्रभु को मैं अपनी जिज्ञासा पूछ ही लूं। अतः वे प्रभु से प्रश्न पूछते हैं 12वें अध्याय में। 12वें अध्याय में भगवान को प्रश्न पूछेंगे। आइए ज्ञानेश्वर महाराज की भाषा में हम यह सद्भाव रूपी अंजलि में शब्द रूपी खिले हुए सुंदर सुंदर कमल पुष्पों को विश्व रूप प्रभु के श्री चरणों पर समर्पित करते हैं। और इस पूजा से मेरे महाकाल और मेरे गुरुदेव प्रसन्न होवे, यही उनसे मैं हार्दिक प्रार्थना करता हूँ। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम 11 अध्यायः। और 11 पुष्प हम अपने गुरु परंपरा को, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री महाकाल के श्री चरणों पर समर्पित करते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।